हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप कड़ी मेहनत के साथ एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए तैयार होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चूरू ज़िले के बारे में। अपनी जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही है उसके में आज हम चूरू ज़िले की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, जो चूरू जिला है ना वो कौन से संभाग में आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम, जो चूरू जिला है वो किस संभाग में आता है। तो वो बीकानेर संभाग में आता है। दूसरी बात है कि जो चूरू है उसका आरजे नंबर क्या है। आरजे जो कोड है चूरू का वो है आरजे 10। कितना है? आरजे 10। ठीक है। चूरू जिले की स्थापना किसने की थी? चूरू जिले की स्थापना चूड़ा राजा था, एक चूड़ा जाट नाम से राजा था। उन्होंने 1620 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1620 ईस्वी में। ठीक है। और जो चूरू है वो राजस्थान का सबसे गर्म माना हुआ जिला है। कौन सा है सबसे गर्म जिला? चूरू एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है, न तो धरती के ऊपर बहती है और न ही आंतरिक यानी कि जो धरती के नीचे कोई नदी बहती है। ठीक है। चूरू, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई भी नदी का बहाव नहीं है, या कौन सा ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है। इसके बाद में आता है चूरू जिले में न्यूनतम वर्ष वन क्षेत्र है। जो सबसे कम, राजस्थान में सबसे कम जिस जिले में वन है वह है चूरू। और सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो वो है उदयपुर में। कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर में। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? तो चूरू में सबसे कम वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर दो फसलें सबसे ज्यादा होती है। एक तो मोठ की दाल। कौन सी दाल? मोठ की दाल। और दूसरी चना। चना जो होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ चूरू में होता है। चूरू में चना और मोठ की दाल सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई जो कृषि भूभाग है वो कहाँ पर है? वो चूरू में है। राजस्थान का न्यूनतम कृषि भूभाग क्षेत्रफल जो है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं चूरू की कुछ और बातें इंपॉर्टेंट। चूरू की कुल जनसंख्या कितनी है? तो चूरू की जो लेटेस्ट जनसंख्या है वो कितनी है? 20,39,547 टोटल जनसंख्या है। चूरू का जो लिंग अनुपात है वो 940 है, यानी कि 1000 आदमियों पे 940 औरतें, यानी कि 940 फीमेल्स 1000 मेल पे। चूरू में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 147 घनत्व है। चूरू की साक्षरता दर कितनी है? यानी कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कितने हैं? वो 66.8% है। जिसमें से पुरुष कितने हैं? वो 78.8% है। और चूरू की महिला साक्षरता कितनी है? वो बहुत ही कम 54% है। ठीक है। ये जो साक्षरता दर है ना वो ज़्यादातर है ना सबसे ज़्यादा कहाँ की होती है? वो जयपुर की सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखना। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, कृष्ण पूनिया का नाम तो आपने सबने सुना होगा। कृष्ण पूनिया का नाम ये तो हो नहीं सकता कि, क्योंकि जो लेटेस्ट यानी करंट जीके पढ़ते हैं उन्होंने भी कृष्ण पूनिया का नाम तो सुना ही होगा। तो वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो उनका जो ससुराल है ना वो कहाँ है? वो चूरू में है। और ये कौन है? ये प्रसिद्ध ना डिस्क थ्रो आता है, गोल गोल जो डिस्क होती है ना उसको थ्रो करके इन्होंने ना स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। और इनके पास एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है इनको 2011 में। कब मिला था? 2011 में इनको एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये कहाँ की है? ये चूरू जिले की है, क्योंकि चूरू जिला इनका ससुराल है। ठीक है। और ये चूरू जिले में रहती है। इसके बाद में दूसरी हस्ती की बात करते हैं हम। तो दूसरी हस्ती है, आपने ना मित्तल का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम आता आपने सुना ही होगा। लक्ष्मी निवास मित्तल अपने जो विश्व के जो सबसे बड़े धनी व्यक्ति है ना उनमें से एक आते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चूरू के राजगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन ये पूछ लेते हैं कई बार करंट जीके के उससे रिलेशन में लेके। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा, आपने देवेंद्र झाझड़िया का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। देवेंद्र जो झाझड़िया है ना वो वर्ष 2004 में एथेंस में है ना, कहाँ पर? एथेंस में एथेंस पैरा ओलंपिक है ना उसमें प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और ये किस चीज में जीता था? तो ये जेवलिन थ्रो में जीता था। किस में जीता था? जेवलिन थ्रो में। ठीक है। किन्होंने जीता था? इनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चूरू जिले के जो प्रमुख मंदिर है ना उनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन है ना ज्यादातर तो जिलों में मंदिर के पूछे जाते हैं या नदी का पूछा जाता है, या फिर वहां पर कोई फेमस स्थान या गढ़ या जो किला है उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चूरू में जो सालासर है ना वहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सालासर बालाजी का। ठीक है। और भारत का सिर्फ एकमात्र ऐसा बालाजी का मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की दाढ़ी मूंछों में प्रतिमा लगी हुई है। किसमें लगी हुई है? दाढ़ी मूंछों की प्रतिमा लगी हुई है हनुमान जी की। और ये कहाँ पर है? ये सालासर
सालासर हनुमान जी का मंदिर है, ये कहाँ पर है, ये चूरू के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सिरसमेड़ी की, ठीक है। जो ये भी एक गोगा जी का मंदिर है। एक तो हम पढ़ चुके हैं हनुमानगढ़ जिले में 9, और वो तो है धुरमेड़ी, और ये क्या है, सिरसमेड़ी। कहते हैं कि इनकी जो गोगा जी की लड़ाई हो रही थी ना, मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई थी वो उस टाइम, तो उसके अंदर है ना, जब इनकी जो सिर कटा था ना, वो तो पड़ा था यहाँ ददरेवा के अंदर आकर, और जो धुर था ना, धुर यानी कि जो शरीर था वो पड़ा था नौर के अंदर, ये मानते हैं। तो वहां पर तो धुरमेड़ी बना दी गई और यहाँ पर सिरसमेड़ी बना दी गई, ठीक है। और जो चूरू जिले में ददरेवा गांव जो है ना, वही इनका जन्म स्थल है, ठीक है ना, इसलिए इसको सिरसमेड़ी कहते हैं। और यहाँ पर आकर इनका जो शीश है ना, उसकी पूजा होती है। और एक इनकी ना प्रसिद्ध बात मैंने आपको उस हनुमानगढ़ जिले में भी बताई थी, और आज भी बताता हूँ कि है ना, गोगा जी एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी बहुत मतलब सर्वाधिक जो देव है ना राजस्थान में, सबसे ज्यादा कौन है, गोगा जी है। क्योंकि ये प्रसिद्ध कहावत है इनकी, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, मतलब। और एक और इनकी कहावत है, जठे जठे खेजड़ी बठे बठे गोगो, ठीक है। ये राज्य में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के सबसे बड़े पूजनीय है। इनको दोनों संप्रदाय मानती है, हिंदू भी संप्रदाय भी इनको मानती है और मुस्लिम संप्रदाय भी इनको पूजती है, ठीक है। इसके बाद में देखो, मैंने आपने बताया था ना, महमूद किससे लड़ते हुए, महमूद गजनी से युद्ध करते हुए गोरक्षा, मतलब इन्होंने अपने ना गाय माता की रक्षा के अंदर युद्ध किया था। और इनका जो सिर था ना, वो कहाँ आकर गिरा था, वो सिर है ना ददरेवा चूरू में आकर गिरा था, ठीक है। और जो गोगा नवमी है ना, गोगा नवमी को गोगा जी के भक्त है ना, गोगा जी को राखी चढ़ाते हैं। ये राखी के बाद में आता है, ठीक है, रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद में आता है, जिसमें ज्यादातर आप जानते ही हो कि गोगा जी को हम राखी चढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम, जो एक और मंदिर है यहाँ पर चूरू के अंदर, जो कहाँ पर है, चूरू के अंदर सुजानगढ़ में एक मंदिर है। ये किसका मंदिर है, ये इसको है ना जो तिरुपति बालाजी है ना, उनका छोटा मंदिर है। इसको है ना मिनी तिरुपति भी कहते हैं, और राजस्थान का तिरुपति बालाजी भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। ये है ना क्वेश्चन पूछा हुआ है एक एग्जाम के अंदर कि मिनी तिरुपति कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, वो सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। कहाँ पर है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं वो कि मिनी जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो कहाँ पर है, या फिर छोटा तिरुपति कहाँ पर है, या फिर राजस्थान का तिरुपति किसे कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन तो पूछते नहीं है। आगे हम बात करते हैं चूरू के किले की, ठीक है। किसके, चूरू के जो किले हैं उससे। देखो, जो चूरू का किला है ना, इस किले का निर्माण है ना 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। किन्होंने करवाया था, ठाकुर कुशल सिंह ने, ठीक है। यहाँ के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शस्त्रों पर, मतलब जब इनकी लड़ाई हो रही थी ना, तो इनके पास है ना गोले खत्म हो गए थे। जब गोले खत्म हुए थे, तो वहां की देखो जो प्रजा है ना, वो कितनी कुशल थी उनके साथ। मतलब उन्होंने अपने जो सोना चांदी के जो, मतलब चांदी के जितने भी उनके आभूषण वगैरह थे, जितने भी ना जनता ने लाकर ठाकुर कुशल सिंह को दिए, और ठाकुर कुशल सिंह ने उनके ना देखो क्या बनाए थे, गोले बनाए थे उन्होंने, और गोले है ना दुश्मन पर दागे। और देखो, ये जब चांदी के गोले है ना दुश्मन पर दागे गए ना, तो ये देख कर है ना दुश्मन भी हैरान हो गया था कि देखो प्रजा में क्या मतलब विश्वास है अपने राजा के प्रति, कि उन्होंने अपनी चांदी की जितनी वस्तुएं थी वो ला कि राजा को दी कि आप ना लोहा खत्म हो गया तो चांदी यूज कीजिए, लोहे गोला बनाइए, मतलब गोले बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ना चांदी के जो गोले थे ना दागने के वाला, जो ये पहला सिर्फ एकमात्र ऐसा किला है जिन्होंने जो चांदी के गोले यहाँ से दागे गए थे, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, ये चूरू का जो किला है ना, उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार ना डायरेक्ट पूछा गया कि चांदी के जो गोले है ना वो दागने वाला किला कौन सा है, या चांदी के गोले जो यूज मतलब जो प्रयोग में लिए गए थे वो कौन से किले में लिए गए थे। तो ये किस में लिए गए थे, चूरू के किले में लिए गए थे, ठीक है। चूरू में ना देखो ज्यादा बातें इतनी है नहीं। यहाँ पर एक ना अभ्यारण्य भी है, कौन सा है, ताल छापर अभ्यारण्य है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताल छापर है ना दो चीजों के लिए प्रमुख है, प्रसिद्ध है। एक तो काले हिरण के लिए, ठीक है, और दूसरा ना कुरुंजा पक्षी। ये एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो सिर्फ ताल छापर में पाए जाते हैं, इसलिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, न कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। किसके लिए, कुरुंजा पक्षियों के लिए। दूसरा यहाँ पर एक बिंदादेसर का किला है, वो भी चूरू के अंदर है। कहाँ पर है, चूरू के अंदर। और दूसरा एक साहुआ गुरुद्वारा है, कहाँ पर, साहुआ गुरुद्वारा, ये भी कहाँ पर आता है, ये भी अपने चूरू जिले में आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो राजस्थान चूरू में ना जो प्रमुख जो चीज़ें हैं ना उनके बारे में मैंने ना यहाँ पे अलग से लिखी है, वो देख लो आप है ना। राजस्थान में जो प्रथम सहकारी क्षेत्र की जो महिला मिनी बैंक है ना, वो कहाँ पर है, वो सालासर चूरू के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म जिला और स्थान कौन सा है, तो वो चूरू है, ये सब जानते हैं आप। और जो कोटसर सबसे बड़ा जो अखेट निषेध क्षेत्र है ना, कोटसर जो सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र है,
वो भी कहाँ पर है, वो भी चूरू के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो भी चूरू है। राजस्थान का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो भी चूरू है। नगर की लोक संस्कृति शोध संस्थान कौन सी, नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान जो कब बनी थी, 1964 में बनी थी, वो कहाँ पर है, वो है चूरू के अंदर, ठीक है। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा व गर्मियों में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो वो भी चूरू है, इसलिए इसको तापांतर वाला जिला कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, वो भी चूरू, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ताल छापर बांध कहाँ पर स्थित है, तो वो भी चूरू में है। और चंदन की जो मूर्तियों के काम है ना, चंदन जो लकड़ी है ना, उनके मूर्तियों के काम के लिए भी कौन प्रसिद्ध है, तो वो भी चूरू जिला बहुत प्रसिद्ध है ये, ठीक है। चंदन की जो लकड़ी है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। उसके बाद में अलखिया संप्रदाय है ना, उसका भी जो उनके जो स्थापक थे ना, स्वामी लाल गिरी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म भी चूरू में हुआ था, ठीक है। चूरू की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है, वो देख लेते हैं हम। जो प्रमुख हवेलियां हैं, तो वो देखो, एक तो सुराणों की हवेली, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि सुराणों की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो वो चूरू में है। मंत्रियों की मोती हवेली कौन सी, मंत्रियों की मोती हवेली कहाँ पर है, चूरू में। रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ पर है, वो भी चूरू में। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है, तो वो है सुजानगढ़ चूरू के अंदर, ठीक है। बिग्गा जी स्मारक कहाँ पर है, वो भी चूरू के अंदर है। सिखों का सबसे बड़ा मेला जो साहुआ, जो भी गुरुद्वारा मैंने बताया था, वहाँ पे सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है और ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। कहाँ पर भरता है, चूरू में। नोहर साहुआ लिफ्ट नहर है जो इंदिरा गांधी से ना एक सहायक, मतलब इंदिरा गांधी की जो वहाँ से निकाली हुई एक लिफ्ट नहर है, उससे चूरू में पानी लाया जाता है और इसी के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो कौन सी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो नोहर साहुआ लिफ्ट नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। और ये किसकी जो लिफ्ट नहर है, तो ये इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है, ठीक है। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना, ठीक है। कौन सी परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना चूरू जिले के राजगढ़ सादुलपुर तारानगर को इस लिफ्ट नहर से जल आपूर्ति की जाती है, ठीक है ना। ये लिफ्ट नहरों के बारे में ना क्वेश्चन आता है इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे ना देखो पानी की बहुत कमी है, तो वो क्वेश्चन है ना नहरों से पूछता है कि यहाँ पे सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, खेती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो वो नहरों से पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहरें भी लगा दी है, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरी नहर कौन सी आती है, गंदेली साहुआ लिफ्ट नहर आती है। और यह लिफ्ट नहर है ना श्री गंगानगर से चूरू तक आती है। कहाँ से आती है, श्री गंगानगर से चूरू तक आती है। इसका नया नाम जो है ना, अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन बना है ना, वो ये बनना है कि कौन सी जो लिफ्ट नहर है उसका नाम बदलकर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर रख दिया गया था। तो कौन सी का रख दिया था, गंदेली साहुआ लिफ्ट नहर का, ठीक है। उसके बाद में मनसा देवी का एक जो मंदिर है, वो भी कहाँ पर है, तो वो भी चूरू में है, ठीक है। द्रोणपुर द्रोणाचार्य का आश्रम है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, गोपालपुरा चूरू में है। दूसरा उत्तराभिमुख सिद्धि मंदिर, ठीक है, उत्तराभिमुख सिद्धि मंदिर वो कहाँ पर है, वो सुजानगढ़ में स्थित है। और ये मंदिर है ना कांच की जड़ाई एवं स्थापना कला के लिए प्रसिद्ध है। कांच के जो आपने मंदिर जाते हो तो कांच से जो बनी हुई आकृतियां वगैरह देखी उन्हें, उसके लिए ये बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ें थी जो चूरू के बारे में हमने आज पढ़ी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें बहुत सहायक होगी। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और जो भी कुछ कमी रहती है या उसके बारे में कुछ एडवांस या आगे कुछ जानना है आप किसी जिले के बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं वो कमी सुधार सकूँ और आपको बहुत अच्छा मतलब कंटेंट लाके मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। देखो इसमें मैंने ना आपको हैंड रिटन नोट्स इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि मैं चाहूँ तो ना इंटरनेट से डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट करके भी ये ला सकता हूँ, लेकिन हैंड रिटन नोट्स में ना डायरेक्ट मेन पॉइंट ही वही मेन जो पॉइंट होते हैं ना वही आते हैं, जिससे ना आप लोगों को सहायता मिलती है पढ़ने में। अपन को रट्टा नहीं मारना है फालतू में, है ना, सारा बस ऐसे सब कुछ नहीं पढ़ना है वैसे मोटी मोटी बुक्स ला के। हमें सिर्फ एग्जाम्स में स्मार्ट स्टडी करनी है, जो सिलेक्शन दे डायरेक्ट सिलेक्शन दे। ऐसे नहीं कि पूरी मोटी बुक ला के हम कहानी पढ़ने के लग रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ये नहीं। अपन को बस वही मेन पॉइंट पढ़ने हैं जो एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है जहाँ से, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या इसमें पसंद आता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।